सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें ये बताता है कि कोई कॉइल या कंडक्टर जिसमें फ्लक्स चेंज हो रहा हो और वो फ्लक्स बना भी वो खुद ही रहा हो। जैसे एक हम कॉइल लेते हैं जो कनेक्ट है एक बैटरी के साथ, और उसके साथ हमने एक रियोस्टैट भी लिया हुआ है। ठीक है, इसमें की वगैरह हमने लगानी है तो वो बेशक हम इसको की वगैरह भी लगा दें। तो इनको हम कनेक्ट करते हैं। तो ये सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें जिस वक्त हम की को क्लोज करके सर्किट को ऑन करते हैं तो एक कांस्टेंट ईएमएफ इनिशियल वैल्यू से इंक्रीज करते हुए डेवलप हो जाती है। सपोज उसका हम कहते हैं कि नॉर्थ पोल इधर बन गया और साउथ पोल इस तरफ बन गया, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट हो गई। अब हम उसके बाद ये करते हैं कि इसी के रियोस्टैट से करंट को कंट्रोल करते हैं या वोल्टेज को हम चेंज करते हैं। रियोस्टैट हम पीछे पढ़ के आए हैं कि उसको आप जब मूव कराते हैं तो उससे वोल्टेज वेरी करती है। तो जैसे ही वोल्टेज वेरी करेगी इस सर्किट की अपनी करंट वेरी करेगी। जब इसकी अपनी करंट वेरी करेगी तो उसी करंट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई हुई है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड यानी जिस वक्त हमारे पास सपोज हमारी इनिशियल करंट है I1, हम कहते हैं कि इसमें 5 एम्पेयर चल रही है, हमने रियोस्टैट को मूव कराया तो I2 करंट जो है वो डिक्रीज़ होकर 4 एम्पेयर हो गई। तो चेंज हो गई ना करंट। तो उसकी वजह से जो नेक्स्ट लाइन निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड की वो चेंज्ड होगी एज़ कम्पेयर टू जो पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन एमिट होके निकल के पहले गई है। तो जब वो घूम के वापस आएगी तो अपनी ही कॉइल चेंज को महसूस करेगी कि पहले ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स आया था अब कम आ रहा है, तो चेंज हो गया ना मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड। तो वो जब कॉइल अपनी ही मैग्नेटिक फील्ड की चेंज को क्या करे, रिसीव करे और महसूस करे, तो वो अपने ही अंदर एक और इंड्यूस्ड करंट, एक और इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट कर देगी। अगर इस पहले वाली जो ईएमएफ है रियल, जिसका पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है, तो इसका मतलब है कि ये करंट को मूव करा रही है इस डायरेक्शन में यूं। ठीक है, तो जब इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी तो वो उल्टी करंट चलाएगी, वो यूं करंट चलाएगी। तो वो इस करंट को क्या करेगी, अपोज करेगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, कि इसने अपनी ही कॉइल को क्या किया, सेल्फ इंड्यूस्ड किया। इसी को बैक ईएमएफ भी आमतौर पे कहते हैं, कि अपनी ही सर्किट के अंदर उल्टी ईएमएफ जनरेट कर दी, उल्टी करंट चला दी। जिसने पहले वाली करंट को अपोज किया, पहले वाले ईएमएफ को उसने रिड्यूस किया। सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है सिंस के फैराडेज लॉ के मुताबिक -n del phi by del t ये रिलेशन है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। सिंस जब सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रही है तो उसमें नंबर ऑफ लूप्स के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स कनेक्ट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। जितनी जो है वो करंट ज़्यादा होगी उतना फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा जनरेट हो रहा होगा। जितनी करंट कम होगी उतना फ्लक्स क्या हो रहा होगा, कम जनरेट हो रहा होगा। ये इसमें नया फार्मूला आ रहा है अब। तो इसमें इसकी प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है L, वेयर L इज़ कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट। अब इसकी यहाँ पे आगे वापस पुट करने से पहले इसकी हम यूनिट वगैरह यहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ से अलग कर लें इस फार्मूले को, तो ये बना n phi डिवाइडेड बाय I। n की तो कोई यूनिट नहीं,
फाई जो फ्लक्स है उसकी यूनिट हो गई वेबर और करंट की एम्पेयर, तो वेबर पर एम्पेयर इसकी एक यूनिट यहाँ पे बन गई। अब हम इसको क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 कह के 1 में पुट कर देते हैं। पुट इक्वेशन 2 इन 1, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस एन, सॉरी एन की जगह एन और डेल फाई, इसकी जगह क्या आ गया आपके पास एल, डेल जो है आई के साथ पुट होगा ओवर टी, तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा माइनस एल डेल आई बाई डेल टी। यहाँ से एल की एक और यूनिट बना लें, वो भी बनी हुई है वेबर पर एम्पेयर, तो एल की यूनिट हमारे पास आई ई ओवर डेल फाई बाई डेल टी, डेल टी को ऊपर ले जाएं तो ई इंटू डेल टी ओवर डेल फाई, तो ये वोल्ट सेकंड पर वेबर। वेबर को भी फर्दर हम जो है वो ओपन कर सकते हैं टेस्ला मीटर स्क्वायर में, लेकिन ओवरऑल इस यूनिट का नाम फर्दर ओपन करने का हमें फ़ायदा नहीं है। हमने ये करना है कि अपनी यूनिट का नाम जो नया रखा जा रहा है उसे याद करना है, और वो क्या है, दैट इज़ हेनरी, एक और साइंटिस्ट के नाम पे। तो सेल्फ इंडक्शन या इंडक्शन की कोई भी शक्ल हो तो इंडक्शन की यूनिट क्या है, हेनरी है। सो व्हाट इज़ 1 हेनरी? 1 हेनरी ये होगा कि इफ़ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज़ 1 वेबर पर सेकेंड, ठीक है, या आपकी जो है वो 1 टेस्ला पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड चेंज हो रहा हो और वो इंड्यूस करे 1 वोल्ट उसी सर्किट के अंदर, तो फिर उस सर्किट की इंडक्शन 1 हेनरी है। इधर से पढ़ लेंगे इसको, डेल फाई बाई डेल टी, 1 वेबर पर सेकेंड फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है और क्या कर रहा है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है सर्किट के अंदर 1 वोल्ट की, तो ऐसे सर्किट की इंडक्शन 1 हेनरी होगी।